सक्सेस आने वाला है। बट यहाँ पे एक और सवाल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमें आज अपने पूछना है कि इच्छा तो हाउएवर हम सभी की है वेस्टीज से कामयाब होने की, और उसी इच्छा के साथ हमने कर रहा है, काम भी कर रहे हैं। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि क्या इच्छा होने से हम वेस्टीज में कामयाब हो सकते हैं? क्या सिर्फ इच्छा होने से वेस्टीज में या लाइफ में हमें कामयाबी मिल सकती है? सिर्फ इच्छा से शायद हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इच्छा की, तो इच्छा तो आज इस दुनिया में हर व्यक्ति की है, कामयाब होने की, सफल होने की, पैसा कमाने की, मिलेनियर बनने की। अगर मैं बात करूं, एक सिंपल लेमैन है जो सड़क पे जा रहा है, अगर आप उससे ही पूछोगे, चाहे वो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उससे आप पूछोगे कि भाई साहब आपको लाइफ में करोड़पति बनना है, पैसे कमाने हैं, तो वो क्या आंसर देगा? आप लोग चैट बॉक्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं, मुझे लगेगा कि आप इन्वॉल्व है मेरे साथ। शायद हर व्यक्ति आपको एक ही जवाब देगा, यस, कि बिल्कुल अमीर बनना है। यानी कि इस दुनिया में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बेसिक इच्छा हर व्यक्ति की है अमीर बनने की। बट द ट्रुथ लाई इन द फैक्ट कि शायद हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता है, हर व्यक्ति अमीर नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमें समझनी है। इच्छा तो सभी की होती है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों की इच्छा तो होती है, बट वो इच्छा से बढ़ के कुछ काम नहीं करते हैं। तो हमें भी वेस्टीज में अगर कामयाब होना है, तो इच्छा से सिर्फ कुछ होने वाला नहीं है। अब इच्छा का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग करना, और वो तो शायद हमने कर लिया वेस्टीज को ज्वाइन करके। सो अब यहाँ से हमें ये समझना होगा कि हमें यहाँ से इच्छा से आगे बढ़ के कुछ काम करना होगा। और अगर मैं कहूँ तो आपको इच्छा से आगे बढ़ के वेस्टीज में कामयाब होने का एक मजबूत, सॉलिड, चट्टान की तरह कठोर इरादा बनाना होगा। जी हाँ, इच्छा से आगे बढ़ के हमें अपनी इच्छा को कन्वर्ट करना होगा इरादे के अंदर। अब देखिए, इच्छा और इरादे में एक अंतर है, और जो बहुत बड़ा अंतर होता है सफलता के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, लाइफ में व्यक्ति की, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी या बड़ी, जो इच्छा होगी वो सबसे पहले कमजोर पड़ जाने वाली है, टूट जाती है, और इंसान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास वेस्टीज को करने का या लाइफ में किसी भी काम को करने का एक दृढ़, मजबूत, सॉलिड इरादा है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो इरादा और मजबूत हो जाएगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपका इरादा और बड़ा होता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना होगा, इरादा बनाना होगा। तो आप लोग इरादा बनाने के लिए तैयार हैं, यस या नो? क्योंकि अगर आप इरादा बनाने के लिए तैयार हैं, तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि इरादा कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि इरादा बनाना इतना आसान होता तो मेरे ख्याल से दोस्तों हर व्यक्ति इरादा बना लेता। बट अगर आप आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम सभी लोग वो हैं जो अपनी लाइफ को लेकर बड़ा सीरियस है, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तभी हमने वेस्टीज को ज्वाइन करा है, तभी हम आज यहाँ पे कनेक्टेड होकर अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो अगर हम सभी लोग वेस्टीज को करने का अपना एक सॉलिड इरादा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो वेस्टीज हो या लाइफ में कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने का अपना एक इरादा तभी बना सकता है जब उसके पास उस काम को करने के पीछे कोई रीजन हो, कोई पर्पस हो। तो आज सबसे पहले हम सभी को अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं जो इस बिजनेस में आया हूँ, जिस बिजनेस का नाम है वेस्टीज, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा बड़ा रीजन हो सकता है मेरे लिए, ऐसा कौन सा बड़ा पर्पस है मेरे लिए, मेरी लाइफ का, जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस उद्देश्य को, जिस रीजन को पूरा करने के लिए मुझे वेस्टीज को करना है। What I'm trying to say, ask yourself a question कि why? क्यों करोगे आप इस चीज? क्योंकि जब तक कोई कारण ही नहीं है दोस्तों, किसी काम को क्यों करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बिना किसी सॉलिड रीजन के इस चीज को करते हैं, उनकी गाड़ी धक्का प्लेट की तरह होती है। धक्का प्लेट गाड़ी समझते हो आप? वो गाड़ी, वो कार जिसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वो धक्का प्लेट है। तो वो जितनी बार बंद होती है, उतनी बार उसको स्टार्ट करने के लिए उसकी अपलाइन को आके धक्का लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तो वो कुछ दूर तक फिर चलती है। फिर वो बंद होती है, फिर अपलाइन आके धक्का लगाता है, फिर वो आगे बढ़ती है। और अगर अपलाइन धक्का ना लगाए तो वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। आपने भी देखा होगा, ऐसे कई बार होता है लोगों के साथ कि अगर अपलाइन ने कुछ किया तो हम आगे बढ़ते हैं, अपलाइन ने कुछ नहीं किया तो हम वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आगे जाने का कोई रीजन ही नहीं है, इसलिए मैं वहीं खड़ा हूँ। बट अगर आपकी गाड़ी दोस्तों सेल्फ स्टार्ट मोड
रोड पे आ जाती है, तो आप दिल्ली से शायद बॉम्बे भी जा सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट मोड पे आ चुकी है। सो इसी तरीके से हमें अपने आप को भी सेल्फ स्टार्ट मोड में लाना होगा वेस्टीज करने के लिए। सेल्फ स्टार्ट का मतलब होता है कि हम खुद से काम करने के लिए रेडी हैं, किसी को पुश धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम अपने आप को सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ ड्रिवन, जिसके कई सारे नाम है, सेल्फ ड्रिवन जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट, अगर हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्फ ड्रिवन करना चाहते हैं वेस्टीज को करने के लिए, जो कि करना ही होगा अगर हमें कामयाब होना है, राइट, तो उसके लिए हमारे पास कोई बड़ा रीजन होना चाहिए, और रीजन इतना क्लियर हो कि हमें पता हो स्पष्ट कि कब क्या क्या अचीव करना है। सो आपको अपने आप से 2 सवाल हमेशा कर रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वेस्टीज से, 1, 2, 10 जो भी चीजें अचीव करना चाहते हो, उस हर चीज के पीछे आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है और कब तक अचीव करनी है, क्या और कब तक। ये 2 सवाल आप ऐड करेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या चाहिए। बहुत सारे रीजन है वेस्टीज को करने के, मनी, नेम एंड फेम। कई लोग इससे भी वेस्टीज को करते हैं कि वो कहते हैं जी मुझे वेस्टीज से इतना पैसा कमाना है सबसे पहले कि जिससे मैं अपने बच्चों को वैसी शिक्षा दे दूं जैसी मुझे मेरे बचपन में नहीं मिली थी पैसों की कमी के कारण। ये भी रीजन होता है किसी का। किसी का रीजन हो सकता है कि मुझे वेस्टीज से नेम और फेम चाहिए, मतलब मेरे पास पैसा तो है बट मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम इतना बड़ा हो जाए कि मेरा नाम एक ब्रांड बन जाए, कि आज के 1 साल बाद, 6 महीने बाद लोग मेरे नाम से मुझे जाने, जिस शहर में मेरा सेमिनार या वेबिनार हो, मेरे पहुंचने के पहले मेरा नाम वहां पहुंच जाए, फेम हो जाए आपके नाम। सो बहुत सारे रीजन है, बट इनमें से आपका कारण क्या है या वो कौन कौन से कारण है दोस्तों, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे या पड़ोसी डिसाइड करेगा, या हमारा डाउनलाइन डिसाइड करेगा, या हमारे अपलाइन डिसाइड करेंगे? बड़ा सिंपल सा जवाब है, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। और कब करना होगा? आज या कल, कि आज ही डिसाइड करना होगा। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा अभी डिसाइड करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कई लोगों ने डिसाइड किया होगा, मैं मानता हूँ, तो वो दोबारा याद कर लें। इनफैक्ट इसको हमेशा याद रखें। अपनी डेस्टिनेशन आपको याद होगी तभी आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। वेस्टीज आपकी सफलता की, इनफैक्ट मैं कहूंगा तो एक यात्रा है सक्सेस की। इस यात्रा में आपको डेस्टिनेशन याद होगी तभी आप मंजिल पे पहुंचोगे, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड कि क्या चाहिए और वो कब तक, जो भी अचीव करना है वो कब तक। वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाने, सबसे पहला पड़ाव है अगर मेरा 1 लाख कमाना, तो 1 लाख कब तक कमाने? आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, या आने वाले 600 साल में? क्योंकि लोगों ने डिसाइड ही नहीं कर रखा है दोस्तों। और मैं देखता हूँ कई लोगों का वेस्टीज करने का जो कारण है ना, वो बड़ा अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब होता है कि बड़ा ब्लर, कंफ्यूजिंग टाइप का है। मतलब वो कहते हैं मैं जी वेस्टीज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अमीर बन जाऊँ। अब अमीर बनना क्या है आपके लिए, आपको डिसाइड करना होगा। जब डिसाइड करोगे तभी आप अमीर बनोगे। कई लोग कहते हैं मुझे पैसे कमाने, कितने पैसे कमाने डिसाइड करना होगा। 5,000 रुपए कमाने हैं या 5 करोड़ कमाने हैं, और वो कब तक? यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता है। और जैसे ये सारी चीजें आप डिसाइड करोगे और आपका एक पर्पस डिफाइन आप करोगे, तो ये आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट करेगा। और फिर जैसे आप ये सारे काम करोगे, आप वेस्टीज को अपना कैरियर चुनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दोगे। तो आई थिंक आप सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं। क्लियर पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, राइट, क्यों करना है वेस्टीज। एक बड़ा पर्पस आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक करेंगे, राइट। सो आई होप आप सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। एनीवेज, सो इसके अलावा कुछ और चीजें जो हमें समझना है। अच्छा, अभी दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हम सभी के पास अपना अपना एक कारण होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने बात करी। और एक चीज बड़ी क्लियर है कि हम सभी का कारण अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सफलता के जो मापदंड है, जो मायने हैं, वो अलग अलग है, राइट। किसी के लिए शायद खुद को और फैमिली को स्वस्थ बनाना ही सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। बट हम सभी लोग जो वेस्टीज में आए हैं, हम सभी का कारण तो अलग अलग है, लेकिन एक कारण ऐसा है जो हम सभी का बड़ा कॉमन है। इसको मैं बोलता हूँ कॉमन पर्पस हम सबके पास। जी हाँ, हम सबका जो कॉमन पर्पस है वेस्टीज करने का, ज्वाइन करने का, वो ये है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना।
यानी कि जो हमारी आने वाली लाइफ है उसको हम वेस्टीज के द्वारा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उसके साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाली जो लाइफ है दोस्तों, अगर उसको आपको बेहतर बनाना है तो आज आपको ये समझने की जरूरत है कि आने वाली जिंदगी को तो हम बेहतर तब बना सकते हैं जब आने वाली जिंदगी को लेकर हमारे पास कोई प्लानिंग हो, सटीक प्लानिंग हो, सॉलिड प्लानिंग हो, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पास्ट में तो जो हो गया, बट फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करनी होगी। अब जब मैं बात करूँ दोस्तों फ्यूचर की, तो फ्यूचर के बारे में बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेड है, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। बट मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, कि ये आधी जानकारी है। पूरी जानकारी, पूरा सत्य ये है कि फ्यूचर दो तरीके का होता है। फ्यूचर को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक वो फ्यूचर है जो कि अनप्रेडिक्टेड है, जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हो, जिसका कोई आइडिया आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन दूसरा फ्यूचर वो है जो प्रेडिक्टेड है, जिसके बारे में आपको पता है कि क्या होने वाला है। और जो प्रेडिक्टेड फ्यूचर है दोस्तों, आप उसी की प्लानिंग कर सकते हैं। जो प्रेडिक्टेड ही नहीं है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, उसकी प्लानिंग आप कैसे करोगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पिछले 1 साल पहले शायद हम में से किसी को नहीं पता था कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैलेगी, किसी को नहीं पता था। इसलिए इसकी बहुत पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जब आया तभी खड़ी हुई, तभी इसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं। बट कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी जो प्रेडिक्टेड है और उन्हीं की हमें प्लानिंग करनी है। अब प्रेडिक्टेड चीजों की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाले 1 साल, 2 साल या 3 साल या 50 साल, आने वाले टाइम में जो महंगाई है उसकी जो दर है वो घटेगी या बढ़ेगी? आप लोगों से पूछता हूँ, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फिर भी आप सब इसका आंसर जरूर दे देंगे सही तरीके से। आने वाले टाइम में महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? हम सभी जानते हैं आने वाले टाइम में जो महंगाई है वो बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में जो हमारी जरूरतें हैं वो भी दोस्तों घटेगी या बढ़ेगी? इसका जवाब भी आपको पता है, आप सही कह रहे हैं, बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन हमारी जो जरूरतें हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ रही हैं। अगर मैं इसको चार्ट पे ड्रॉ करूं तो ये वी कर्व में बढ़ रही है। मतलब पहले एक जमाना था जब आपके शहर में, आपके देहरादून के अंदर, आपकी दिल्ली के अंदर शायद आपकी पूरी सोसाइटी में 1 या 2 टेलीफोन बूथ होते होंगे और उससे हमारा काम चल जाता था। उसमें जाते थे, फोन करके बात कर लेते थे। बट आज शायद हमारे घर में एक फोन से एक घर का काम नहीं चलता है। घर में जितने मेंबर है सबके पास अलग फोन है। ये क्या मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जरूरतों के बढ़ने का। आज तो मालूम ये है कि घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका जन्म का पंजीकरण बाद में होगा, पहले उसके लिए मोबाइल फोन आएगा। क्योंकि बच्चा भी रोता है तो वो यूट्यूब देख के शांत होता है मोबाइल पे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जरूरतें बढ़ रही है, ऐसी हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। हम छोटे हैं तो बड़े हैं, बड़े होंगे तो हमारी शादियों की शादी है, तो बच्चे होंगे, बच्चे छोटे तो बड़े होंगे। सो ये भी इंक्रीज होगी। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जहां आप समझ पा रहे हैं कि जरूरतें, जिम्मेदारियां, महंगाई, खर्चे, सब कुछ बढ़ेगा निरंतर। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो वेस्टेज को नहीं करेगा, अगर हम अपनी बात कर लें कि अगर हम वेस्टेज नहीं करते हैं, अब तक जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे, या वेस्टेज को करेंगे तो सिस्टम से नहीं करेंगे, अप्लायंस की बात को फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तो जिस तेजी से हमारी जरूरतें, जिम्मेदारियां, महंगाई बढ़ रही हैं, क्या उसी तेजी से हमारी इनकम बढ़ेगी? मेरे ख्याल से इसका जवाब है ना, कि नहीं बढ़ेगी। जब जरूरतें, जिम्मेदारियां दोस्तों बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इंसान की जो इनकम है वो उसी परसेंटेज में नहीं बढ़ती है, तो उसके बाद क्या होता है आप सब जानते हैं, प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम खड़ी होती है तो ये प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। इंसान फिर डिप्रेशन में आता है, बीमारियों से घिर जाता है। और ऐसे होते इंसान जब अपनी खुद की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है तो वो एक उस फेज में चला जाता है जहां वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे कई लोगों से आप भी मिलते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के अंदर हम हमेशा नए लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं उनको प्लान दिखाने के लिए। तो हम जब कई ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो बड़े हताश से बैठे अपने लाइफ में, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर को लेके, ऐसे लोगों से आप पूछते होंगे, आपके पास की वेस्टीज है तो आपके अंदर जोश होता है, आप एनर्जी के साथ लोगों से पूछते हो और सर कैसे हैं, फर्स्ट क्लास। तो कई बार सामने से बड़ा धीमा सा रिस्पॉन्स आता होगा कि क्या बताएं, बस कट रही है लाइफ, आधी कट चुकी है, आधी और कटी जाएगी।
सो ऐसे भी कई लोग आपको मिलते होंगे आई होप। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों, बिकॉज यू पीपल वेरी सीरियस, वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी जिंदगी को काटना चाहेंगे या जीना चाहेंगे? आप लोग भी जिंदगी को काटना चाहेंगे दोस्तों या जीना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमने वेस्टीज को ज्वाइन करा तो एक चीज बड़ी क्लियर बताती है कि हमें लाइफ को काटना नहीं है, जीना है। लेकिन जीना भी दो तरीके का होता है। एक होता है अपनी जरूरतों को, यानी कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जीना, और दूसरा होता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जीना। यानी कि एक होता है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जीना, और दूसरा होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, क्योंकि जरूरतें तो कई लोग पूरा कर लेते हैं, आप जरूरतों के लिए नहीं बल्कि जरूरतों के साथ साथ अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जिंदगी जीना चाहते हो, तो वेस्टीज मार्केटिंग इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। वेस्टीज मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं और अपने लाइफ के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज वेस्टीज में सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा कॉमन सा रीजन ये है कि उन सभी ने वेस्टीज को करने का अपना एक सॉलिड रीजन बनाया और उस रीजन को पूरा करने के लिए लगातार वो आगे बढ़े, सिस्टम को फॉलो किया, काम किया, लर्निंग करी, तभी आज वो सपने पूरे कर रहे हैं। अगले आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने ट्रेनिंग्स के अंदर कि नेक्स्ट इज यू। अगले आप हो जो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर सकते हो। बस करना आपको ही पड़ेगा। क्या आप सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? आई होप अगर आप हाँ बोलेंगे तो मुझे आवाज आ जाएगी, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। करना तो आपको ही पड़ेगा। लेट मी क्लियर वन थिंग कि करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आपकी अपलाइन के अपलाइन वेस्टीज कंपनी के कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही काम कर सकता है आपके लिए, सपोर्ट दे सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, ट्रेन कर सकता है, कोच कर सकता है, बट करना आपको ही पड़ेगा। और जब आप करना चालू कर दोगे तो आपके साथ साथ आपकी टीम भी करना चालू कर देगी कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और ये डुप्लीकेशन क्या है इसको हम आगे बड़ा डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि देखिए वेस्टीज हमें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है कि वेस्टीज के अलावा भी और बहुत सारे काम है जो लोग करते हैं। और हमारे मन में भी शुरुआत में जब हम नए होते तो इस बिजनेस कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या उससे काम नहीं चलेगा, या मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। तो खुद के लिए भी और सामने वाला व्यक्ति जो और भी कई सारे काम कर रहा है वेस्टीज के अलावा, हम किस तरीके से उससे बात करेंगे उसको जानने के लिए हमें ये समझना होगा दोस्तों आगे बढ़ते हुए कि लाइफ में पैसा कमाने का यानी कि जीविका के कौन कौन से सोर्स होते हैं जहाँ से लोग अपने लिए धनोपार्जन करते हैं, और वहां पे क्या घटनाएं आती है, क्या आ सकते हैं। उसके बाद हम ये जान लेंगे कि वेस्टीज करने के क्या फायदे हैं और हम लोगों कैसे, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अपनी क्षमता को, तो डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आके वो अपने आपको साबित कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिए भी डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं अभी आगे ये भी बात बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज ही सही प्लेटफॉर्म क्यों है। बट फिलहाल यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को जॉब मिल भी जाती है तो जॉब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप बहुत सारी बंदिशों से घिर जाते हैं। नंबर 1, आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होता है। नंबर 2, आपका बॉस जो कहता है वही करना है आपको। जैसे कि माली सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि नौकरी का मतलब है कि कभी नो नहीं करनी होती है। बॉस की हर बात को यस बोलना होता है कि अगर आप नो बोल दोगे तो बॉस भी आपको नो बोल देगा। लेकिन आप जब जिस जॉब के लिए जो लोग पढ़ाई करते हैं उसके बाद जॉब करते हैं, लेकिन देखा क्या जाता है कि उस नौकरी को जिसको हमने जिंदगी भर करा, जब एज होती है 60 साल तो उसके बाद नौकरी चली जाती है और शायद इनकम के कोई सोर्सेज नहीं रहते हैं या इनकम घट जाती है बहुत ज्यादा तेजी से। अब तो पेंशन भी नहीं मिलती गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन वही मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की तो दोस्तों यहाँ पे इनकम घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। आज वेस्टीज की अगर बात करूं तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो लोग जिस दुनिया में नहीं है उनके घर पे भी इनकम आ रही है, यानी कि हमारे जाने के बाद भी हमारे घर पे इनकम आती रहती है। तो जनरेशन तक हमारी फैमिली को
फाइनेंशियल सिक्योर रखे रहता है, ये वो बिजनेस है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों जॉब की। जॉब के बाद और कौन से काम है? जॉब के बाद बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है। नॉर्मली इनिशियली हर व्यक्ति एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट करता है, बट आज बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस है। नंबर 1, बिजनेस के लिए चाहिए हमें इनिशियल पूंजी, कैपिटल अमाउंट चाहिए। अब कैपिटल अमाउंट नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जी मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, कि आज लोन मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो मैं कहता हूँ जी मान लो लोन ले लिया, लोन लेके हमने दुकान खड़ी कर दी अपनी। मान लीजिए मैंने एक कपड़ों का शोरूम खोल दिया अपने शहर के अंदर, लेकिन कपड़ों के शोरूम को खोलने के बाद बैंक से 50 लाख लोन लेने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे शोरूम के ठीक राइट में बिग बाजार का शोरूम भी खुलने वाला है, वो भी 2 महीने बाद रेडी हो गया। दूसरी तरफ वी मार्ट खुल जाता है, सामने विशाल मेगा मार्ट खुल जाता है, पीछे सिटी लाइफ खुल जाता है। अब क्या मेरी दुकान चलेगी? जब चारों तरफ बड़ी बड़ी मछलियां मार्केट लीडर आ चुके हैं, तो क्या एक छोटी मछली सरवाइव कर पाएगी इन बड़ी मछलियों के बीच में? शायद नहीं, शट डाउन करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं, उनके बराबर हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। उतना डिस्काउंट आप नहीं दे पाओगे जितना वो दे सकते हैं। और आज यही हो रहा है, आज बड़े बड़े मार्केट लीडर छोटे जो प्लेयर है उनको सरवाइव ही नहीं दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके शहर में जब आज सब्जी की दुकान जो चला रहा है, तो सब्जी की दुकान के साइड में रिलायंस फ्रेश, सफल जैसे स्टोर आ जाएंगे जो आधे दाम पे डिस्काउंट के साथ एसी लगा के सब्जी बेचेंगे, तो शायद आप वहीं से खरीदना पसंद करोगे। और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हर बिजनेस के अंदर एक मार्केट लीडर है जो जिसने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राप्त है, जो बड़ा प्लेयर है। आप होटल खोलोगे, लेकिन होटल के रूम का रेट तो जो गोवाईबीबो या मेक माई ट्रिप डिसाइड करेगा। गाड़ी आप खरीदो, ओला आपको कंपटीशन देने के लिए तैयार है। रेस्टोरेंट आप चलाओगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जो आपकी डिश है उसका रेट तो जोमेटो ही डिसाइड करेगा, और आप उससे अलग रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि उससे अलग जाओगे तो क्योंकि पूरा मार्केट उसके पास है, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझिए दोस्तों, बिजनेस में रिस्क एपेटाइट होने की भी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि रिस्क एपेटाइट लेना की जो क्षमता है वो बहुत हाई होनी चाहिए हमारी। सोच कर देखो आप लोग कि कोरोना का जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसके 2-4 महीने या 6 महीने के दौरान, इसके पहले मैं बात कर रहा हूँ कि इसके 6 महीने पहले के दौरान से लेके अब तक जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करे होंगे, नए स्टार्टअप चालू हुए होंगे, नए शोरूम खोले होंगे, लोन लेके खोले होंगे, उन बिजनेस वालों की आज क्या हालत होगी? थिंक अबाउट दिस दोस्तों। वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के पहले ही लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था, उनका ईएमआई तो चल रहा है ना दोस्तों। भले ही 2-3 महीने उनको ईएमआई भरनी ना पड़े, बट आगे तो भरनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट के साथ भरनी पड़ेगी दोस्तों। सो ये सारी डिफिकल्टीज हैं जो बिजनेस के अंदर आती है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ खासकर। अब इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं। ये चीजें हम क्यों समझ रहे हैं? तब क्योंकि जब हम इन चीजों का आइडिया लेंगे तभी हम लोगों को क्लियर कर पाएंगे कि क्यों वेस्टेज सही है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग सही है। अब और भी कई सारे काम है जिसपे इनकम स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है। देखो हम बोलते हैं सीजनल काम आते हैं इनमें ज्यादातर, कि अगर सीजन चला तो पैसा आया, सीजन नहीं चला तो पैसा नहीं आया। जैसे कि जो शादियों से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कैटरिंग का, या जो बैंड वाले होते हैं, डीजे वाले होते हैं, जो शादियां होती हैं तभी इनका काम ज्यादा चलता है, और बाकी टाइम इनके लिए ऑफ होता है। अब देखो इस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ, सीजन जब आया था तभी कोरोना आ गया, यानी कि अब इनको फिर से अगले सीजन का वेट करना पड़ेगा। इस दौरान कुछ और काम नहीं है इनके पास। सो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सीजनल पे इनकम देते हैं, या बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। बट इन सब कामों के अलावा दोस्तों एक काम और है जहां पर कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉकडाउन यहाँ पे आपके बिजनेस को नहीं रोक सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां पर आप नेटवर्क के द्वारा पैसा कमाते हैं, यानी कि लोगों के साथ मिलकर पैसा कमाते हैं, एक एक्टिव नेटवर्क खड़ा करके पैसा कमाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई किसी को विरोध नहीं करता है, कोई किसी को पीछे नहीं भेजता है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नॉर्मल जॉब के अंदर क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर एक बिजनेस को दूसरी कंपनी से आगे बढ़ना तो एक कंपनी क्या करेगी, उस दूसरी कंपनी को कंपीट करेगी, पीछे करेगी, तभी आगे बढ़ सकती है। जॉब के अंदर भी यही होता है, अगले की टांग खींचो तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की खुशी उसको हम बोलते हैं कि खासियत है कि यहाँ कोई किसी की टांग नहीं खींचता है, यहाँ पर हम खींचते तो है,
हाथ खींच के हम आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी होती है। यहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जब हम बात करें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की, तो जब आप लोगों से डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हो तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, एक सवाल उठता है कि किस कंपनी का चुनाव हमें करना चाहिए, क्योंकि डेली नई कंपनियां खुलती हैं। और एक चीज बात तय है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमने एक एक्टिव नेटवर्क खड़ा कर दिया, वो एक्टिव नेटवर्क लगातार हमारी इनकम को बढ़ाता रहेगा और लगातार हमारी इनकम का ग्राफ तेजी से बढ़ता रहेगा, राइट। सो और इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज क्यों करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी बड़ा डिटेल में। और मैं बात करूंगा कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हमें बता सकते हैं कि वेस्टीज सही क्यों है और कोई व्यक्ति क्यों वेस्टीज को अपना लाइफ टाइम करियर चुन सकता है। हम खुद भी अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा वेस्टीज के जो कुछ बेनिफिट्स है वो ये है कि यहाँ पर हमारे बॉस खुद है, यहाँ पर हमारा कोई दूसरा बॉस नहीं होता है, हमारे अपलाइन हो या हमारे डाउनलाइन, ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, बॉस आप खुद ही है। तो जब आप बॉस खुद है तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आप जो भी करोगे वो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, और इसे अपना बिजनेस का मान के करना होगा, तभी हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बिजनेस आपका है तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। किसको ज्वाइन कराना है, किसके साथ काम करना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस एरिया में, किस शहर के अंदर काम करना है, सब आप पे डिपेंड करता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस बिजनेस की खासियत है कि जिस शहर में आप अपने टीम डेवलप करते हो वहां तो आपकी टीम डेवलप होती है। जहां आप डेवलप करने की नहीं सोचते हो वहां भी आपकी डाउनलाइन टीम डेवलप कर देती है। तो हर जगह आपकी टीम यहाँ पे डेवलप हो जाती है। और ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां पर आपकी इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, यानी कि आप खुद लिखोगे कि आपका चेक कितना हो सकता है। ऐसा आई थिंक कोई और काम नहीं होगा जहां पे आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर पाओ। यहाँ पे आप जब इनकम डिसाइड करते हो और फिर उसके लिए प्लानिंग करते हो अचीव करने के लिए, और उसके बाद एक्शन लेते हो तो आप उस इनकम पे पहुंच जाते हो। सो अब फाइनली हम बात करते हैं कि हमें क्यों करना है वेस्टीज, व्हाई यू शुड चूज वेस्टीज एज अ लाइफ टाइम करियर। कोई व्यक्ति क्यों डिसाइड करे कि वेस्टीज को लाइफ टाइम करियर चुन सकता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस 5 फैक्टर एनीवन कैन डिसाइड कि वेस्टीज सही क्यों है। इन 5 फैक्टर से बिहाफ पे दोस्तों हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेस्टीज को हमें अपना लाइफ टाइम करियर क्यों चुनना है, और हम ये भी बता पाएंगे लोगों को कि इतनी कंपनियों में से वेस्टीज सही क्यों है। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 प्रोडक्ट्स, नंबर 3 मैनेजमेंट, नंबर 4 मार्केट और नंबर 5 एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले कंपनी की अगर बात करूं तो यहाँ पे बात करनी होती है कंपनी के बैकग्राउंड की, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी स्टेबिलिटी, कंपनी ग्रोथ की बात करनी होती है, ताकि सामने वाला ये जान पाए कि वेस्टीज और बाकी कंपनियों में क्या अंतर है। अगला जब प्रोडक्ट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे बात करनी होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी की, प्रोडक्ट की रेंज की, प्रोडक्ट का स्कोप क्या होने वाला है, प्रोडक्ट का मार्केट साइज क्या है, और आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होने वाली है। क्योंकि कोई व्यक्ति उसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेगा जिसके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी हो और जिसके प्रोडक्ट की मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ने वाली हो, यानी कि स्टेबल मार्केट हो। मैनेजमेंट की जहां तक बात है, यहाँ पे बात करनी होती है कंपनी के मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के पास क्या सोच है, क्या एक्सपीरियंस है, और वो किस तरीके से कंपनी को आगे ले जाने वाले हैं। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट की जहां तक बात है दोस्तों, इसके अंदर हमें बात करनी होती है कंपनी के स्कोप की, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे एक बात जरूर बोलते होंगे कि देखिए ऐसा है, बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। इसका मतलब है कि आपको उसको समझाना होता है यहाँ पे कि वेस्टीज आने वाले टाइम में कैसा करने वाली है और वेस्टीज आने वाले टाइम में भी क्यों कामयाब होगी। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज गोना बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों 99% लोग ऐसे आते हैं जिनको इस फील्ड की पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, पहले से कोई एजुकेशन करके लेके नहीं आते हैं। दूसरे प्रोफेशंस के अंदर क्या होता है, लोग पहले उसकी पढ़ाई करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में हम ज्वाइन करने के बाद ही सीखते हैं। तो अगर जिस कंपनी को मुझे ज्वाइन करना है उसके अंदर प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है तो मेरे कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इन 5 फैक्टर्स को 1 by 1। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप नोट जरूर करते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की जहां तक बात है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये बताना होता है कि वेस्टीज आज ऐसा क्या है जो वेस्टीज को खास बनाता है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो आज हम सब जानते हैं वेस्टीज को
चलते हुए तकरीबन 16 साल का समय हो चुका है। तकरीबन 16 साल इसलिए क्योंकि जून के अंदर हम 16 साल कंप्लीट कर लेंगे, और 16 साल कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज अगर मैं डेटा पे बात करूं, तो आज डायरेक्ट सेलिंग में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है वर्ल्ड वाइड, उनमें से 3% से भी कम ऐसी कंपनियां हैं, लेस देन 3% कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में, जिन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। और आज आपकी कंपनी से 10 साल कंप्लीट नहीं कर चुकी है, बल्कि 15 साल से ज्यादा का टाइम कंप्लीट कर चुकी है। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करे हैं हमने, बल्कि इन 15 सालों में लगातार हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है। और 15 करीब 16 सालों कंप्लीट करने के बाद वेस्टीज उन ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी दोस्तों। वेस्टीज ने अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब आने वाले 1600 साल कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एकदम तैयार खड़ी है। सो वी आर इन द राइट इंडस्ट्री, वी आर इन द राइट कंपनी व्हिच आर हैविंग राइट टाइप ऑफ सिस्टम, व्हिच आर हैविंग राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आज वेस्टीज की बात करूं तो हम भारतीय मूल की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है जिसने एक वित्तीय वर्ष के अंदर 1000 करोड़ का आंकड़ा सबसे बड़े अचीव करा था। वी आर द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू अचीव 1000 करोड़ रुपीस इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, हम पहली ऐसी भारतीय मूल की कंपनी है जिसने 15-16 किट किया। पहले कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको किट लेनी पड़ती थी, यहाँ कोई किट नहीं होती है, आपको कोई रिन्यू नहीं कराना, लेवल्स परमानेंट है आपके। एक बार जिस लेवल को आप अचीव कर ले तो कभी दोबारा रीक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि आपका बिजनेस एक्यूमुलेट होते रहता है, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है 5 से 20% तक पहुंचने में। और 20% को मैं मानता हूँ कि पहला गियर डाल दिया आपने। जैसे हम कार चलाते हैं तो पहला गियर अगर डाल के हमको गाड़ी चलाना आ गई, तो फिर गाड़ी के जो बाकी गियर है, दूसरे तीसरे चौथे, वो हम डालना आराम से सीख जाते हैं। और वेस्टीज में 20% का लेवल अचीव कर दिया आपने, तो आपने पहला गियर डाल दिया। इसके अंदर एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा मदद करता है हमें। यहाँ पे एक बार हम जिस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं उसका भी दोबारा रिक्वालिफाई नहीं करना। तो ये फीचर्स हैं। और सबसे बड़ा फीचर्स है कि जो हमारा फंड मार्केटिंग प्लान है यहाँ पे, वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसको कभी दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही पड़ेगी। उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है, और इसके द्वारा हमें बहुत स्टेबिलिटी मिलती है वेस्टीज के अंदर। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा कि जब हमने शुरुआत की थी वेस्टीज में, तो हमने शुरुआत की थी 2 ऑफिस के साथ, हम सभी जानते हैं। और आज हमारे पास 48 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है। आज हमारे पास 2500 से ज्यादा डीएलसीपी, मेरी डीएलसीपी स्टोर्स है। आप जो डेटा देख रहे हैं एकदम अपडेटेड डेटा है। सो अगर आपको इसके अलावा कुछ पता है तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी जानकारी को, और ये जानकारी एकदम सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा वेस्टीज कंपनी एक वो कंपनी जो बहुत ज्यादा फोकस करती है ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर, इसलिए हम हजारों ट्रेनिंग मीटिंग्स करते हैं हर महीने। जब से लॉकडाउन चल रहा है, हम ई ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं निरंतर। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो हमने शुरुआत की थी 2 उत्पादों के साथ, स्पाइरुलिना और ग्लूकोसामाइन। उसके बाद पहले के साल के अंदर हमारे पास 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, और आज हमारे पास बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट की संख्या 300 से भी अधिक हो चुकी है। हम लगातार हेल्थ, ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर, होम केयर रेंज के अंदर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हैं दोस्तों। और आज जो हमारे पास कैटेगरीज की संख्या है प्रोडक्ट को लेकर, वो है 14, यानी कि 14 कैटेगरीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट आते हैं। वेस्टीज इंडिया तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। हम सब जानते हैं वेस्टीज ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर रही है। वी आर हैविंग प्रेजेंस इन बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। अब ये चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज वेस्टीज से पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने भी काम किया, जिनके पास भी प्रोडक्ट थे, बट वो अपने आप को इंडिया से बाहर नहीं ले जा पाई। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया से बाहर आपको बिजनेस को फैलाना है तो आपके बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आज वेस्टीज के प्रोडक्ट को, वेस्टीज के बिजनेस को वर्ल्ड वाइड दोस्तों एक्सेप्ट किया गया है। दुबई जैसी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब एक चीज आप समझ सकते हैं कि वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, जो हमारा बिजनेस है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट करता है। तभी दुबई जैसी कंट्री जो इतने हाई स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, वो वेस्टीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, और हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने हलाल सर्टिफाइड किया हुआ है।
और इसके साथ साथ यहाँ से हमारा पूरा लक्ष्य है दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होने का और वेस्टीज के बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का। 2020 को लेकर हमारा टारगेट है वेस्टीज को 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बनाने का। 2025 को लेके वेस्टीज का टारगेट है वेस्टीज को 20,000 करोड़ के टर्नओवर वाली सालाना टर्नओवर वाली कंपनी बनाने का। सो दीज आर द थिंग्स। अब आप लोग सोच के देखिए, जब इतनी चीजें आप लोगों को बताओगे तो सामने वाले का विश्वास डेफिनेटली आपकी कंपनी में बढ़ेगा, उसको समझ आएगा कि वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। तो आप बताओगे कि आज वेस्टीज भारतीय मूल की वो कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा कार अचीवर्स प्रोड्यूस करे हैं, सबसे ज्यादा यूथ जो कामयाब हो वेस्टीज में, सबसे ज्यादा जो महिलाएं कामयाब हो वेस्टीज में है। आज वेस्टीज ही वो कंपनी दोस्तों इसका इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हेड ऑफिस है। आज हाईएस्ट पे आउट्स कहाँ से आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में, तो वेस्टीज से आ रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें इंक्लूड करना चाहिए, जो हमें खुद भी पता होना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि हमारा जो लिया हुआ डिसीजन वो सही है या नहीं, और लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो जैसे मैंने बताया था कि 14 कैटेगरीज का हमारा प्रोडक्ट है। आप जो स्लाइड पे देख रहे होंगे 13 कैटेगरीज आपको दिख रही है। जो 14वीं कैटेगरी है दोस्तों वो है सार्प एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर हमारा आता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल काम है वेस्टीज में कि हमें यहाँ पे यूजर बनना है और लोगों को यूजर बनाना है। सो यूजर बनाने का बिजनेस है, ना कि बेचने का। ये हमें ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करनी है, कोई सेल्समैन वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि आपको लोगों को यूजर बनाना है, ताकि वो लगातार वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करें। लगातार यूज करेंगे तो लगातार बिजनेस बढ़ेगा, लगातार बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी लगातार चेक बढ़ेगी, राइट। अब यूजर जब आप लोगों को बनाते हो तो लगातार लोग यूज करते हैं, लगातार रीपरचेस करते हैं। इससे होता क्या है कि इससे आप अपने लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर लेते हो। अब रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है इसको डिटेल में हम जानेंगे कल के पार्ट में, बट आज आप लोगों के लिए मैं असाइनमेंट देता हूं अभी कि आप लोग आज इस ट्रेनिंग के बाद ये काम आपको करना है कि आपको गूगल पे पढ़ना है कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। ये असाइनमेंट जब आप करेंगे तो आप कल जब मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो और क्लैरिटी आपको आएगी इस चीज के अंदर। मैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि ये वो मॉडल है जिसके द्वारा इस दुनिया में लोग अमीर बने हैं। जितने लोग इस दुनिया में अमीर हैं आप कह सकते हो उन्होंने अपने लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करा है। कैसा मॉडल? जो लगातार रेवेन्यू जनरेट करता है आपके लिए। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार लगातार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को यूजर बनाने में फोकस करोगे तो वो बार बार प्रोडक्ट यूज करेंगे, इससे आपकी चेक लगातार स्टेबल रहेगी। और एक यूजर खुद भी यूज करता है और नए यूजर भी प्रोड्यूस करता है, जो कि आप करते हैं। अब यहाँ पे यूजर बनाने के लिए सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है। अगर हमें किसी को यूजर बनाना है वेस्टीज प्रोडक्ट का तो हमें 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट कर लीजिए ये 2 स्टेप प्रोसेस क्या है। इसके अंदर पहला पॉइंट है, किसी को अगर यूजर बनाना है वेस्टीज प्रोडक्ट का तो इसके अंदर पहला पॉइंट कहता है गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को बता रहे हैं उसकी कंप्लीट जानकारी दो, उसके सारे बेनिफिट उसको बताओ, उसमें क्या है ये बताओ। आप कैसे बताओ ये आप पे डिपेंड करता है, या तो खुद बताओ, अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो पता करो। आप ट्रेनिंग अटेंड करो प्रोडक्ट के ऊपर, सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग अटेंड करो, हेल्थ की ट्रेनिंग अटेंड करो। और अगर नहीं पता है, मान लीजिए मैं आज नया हूँ, पहला दिन है मेरा वेस्टीज में और मुझे नहीं पता फ्लेक्स के अंदर क्या है, बट मुझे बताना है किसी को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ? मैं उसको यूट्यूब दिखा के बता सकता हूँ। यूट्यूब पे वेस्टीज का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट की वीडियोस है उस सेक्शन में जाके मैं उसको वीडियो दिखा सकता हूँ। तो आज आपके पास सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स भी हैं, आप यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। सो पहला है कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की दूसरा स्टेप कहता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू फील करानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को वैल्यू फील कराते हो, इंपॉर्टेंस फील कराते हो, तभी उसको समझ आता है कि प्रोडक्ट मुझे क्यों लेना चाहिए, उसको लेने से मेरा क्या बेनिफिट होगा, चाहे वो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट हो या सप्लीमेंट्स की बात हो। भाई अगर दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है तो दुकान बदलने में कोई समस्या नहीं है। ये चीज आपको लोगों को बतानी होगी। अब कई बार हमारे सामने दोस्तों एक बात आती होगी
हम सबके सामने कि जब हम सप्लीमेंट्स की बात लोगों से करते हैं तो लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छे तो लगते हैं, बट कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि महंगे हैं। खासकर इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो इंडिया में हर व्यक्ति की एक बेसिक मेंटालिटी क्या है कि वो कहता है मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उसका दाम बहुत कम होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, यानी कि सस्ता और अच्छा हो। इसलिए कई बार आपसे लोग ये भी कहते होंगे कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उसको दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू फील कराइए। देखिए, अगर मैंने किसी को फ्लेक्स के बारे में बताया, मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको, कि अगर मैंने किसी को फ्लेक्स के बारे में बताया कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, कभी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बता दिया, बट उसके बाद भी वो कह रहा है कि भाई साहब ये तो महंगा है। अब मुझे क्या करना है, अपने दूसरे स्टेप पे आना है कि भाई वैल्यू फील करानी है। कैसे करानी है वैल्यू फील? मैं उससे कहूंगा सर आज आपको ये फ्लेक्स महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये सोचो कि आज आप कितना सारा ऑयली फूड खाते हो, सुबह जागते हो तो दिन की शुरुआत पूड़ी पराठे से करते हो, देन समोसा, कचौड़ी, देन जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज शादियों में डेली जाते हो, वहां भी खाते हैं, पार्टीज पे जाते हैं। एक्सरसाइज हमें करनी नहीं है, पैदल हमें चलना नहीं है, घर से 2 कदम दूर जाने के लिए हम कार या बाइक का सहारा लेते हैं, पैदल हम चलते नहीं है, पैदल चल पे हमें शर्म आती है। तो ऐसे टाइम में लगातार हमारी बॉडी में डेली बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? अब सामने वाला कहेगा बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा ये डेली बढ़ेगा, तो कहेगा हाँ बढ़ेगा। मैं कहूंगा ये लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ते 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 2, 4, 6 साल में या 8 साल में अगर इतना बढ़ गया कि भगवान ना करे बाईपास सर्जरी कराने की अगर नौबत आ गई, तो बाईपास सर्जरी फिर सस्ती होगी या महंगी होगी? अब मैं उस इंसान से पूछूंगा कि बाईपास सर्जरी सस्ती होगी जो लाखों रुपए की होगी, या ये फ्लेक्स सस्ता है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ? तो अपने आप वो बता देगा दोस्तों क्या सस्ता है। आप लोगों को क्या लगता है, बाईपास सर्जरी सस्ती है 5 से 10 लाख रुपए की कराना है, या फ्लेक्स कराना सस्ता है? तो अपने आप वो सामने वाला बोल देगा फ्लेक्स सस्ता है, और जब वो ले लेगा तो मेरा यूजर बन जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन डेमो कि आप इस तरीके से वैल्यू फील करा सकते हो। कोई कहता है स्पाइरुलिना महंगा है, तो उससे पूछ लो कि आपके भोजन में संपूर्ण आहार है? नहीं है तो आपकी कोशिकाओं को संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, बॉडी की फंक्शनिंग भी सही नहीं होगी, शरीर बीमार पड़ेगा। तो क्या करोगे? अगर वो कहता है मैं जूस पी सकता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड करूंगा खाने के साथ, तो जूस भी मेरे दोस्तों 30 से 50 रुपए का आता है एक गिलास, लेकिन स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल 3.5 रुपए के लगभग है, 2 कैप्सूल 7 रुपए के लगभग है। तो अब आप खुद उससे पूछ सकते हो कि 7 रुपए के 2 स्पाइरुलिना कैप्सूल खाना सस्ता है, या 50 रुपए का जूस जिसके अंदर आपको नहीं पता कितना पानी है, नहीं पता क्या है, वो सस्ता है? सो आप वैल्यू फील कराइए एंड डेफिनेटली लोग आपके यूजर बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ना ही कुछ दोस्तों सस्ता है ना ही कुछ महंगा है। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, कितनी वैल्यू फील हो रही है आपको। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोडक्ट से, और अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, कोई कंपनी कामयाब है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का। और खासकर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े उठा के हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास भी पैसा है तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना जितना कंपनी को चलाना उतना ही कठिन है। यानी कि कंपनी खोलने में और कंपनी चलाने में जमीन आसमान का अंतर है, और इसी का एक रिजल्ट है कि आप देखते हो कि आए दिन कंपनियां खुलती है और बंद होती रहती है। लेकिन एक वो कंपनी जो पिछले 16 सालों से लगातार कामयाब बन रही है, लोगों को कामयाब बना रही है, लगातार कार अचीवर्स प्रोड्यूस कर रही है, लगातार लग्जरी कार अचीवर्स प्रोड्यूस कर रही है, लगातार लोगों को समृद्ध बना रही है, उस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बात कर रहा हूँ वेस्टीज की। वेस्टीज आज कामयाब है, इसमें एक बहुत बड़ा सिरे जाता है हमारी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को, जिसके अंदर आते हैं हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली सर, और डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशन मिस्टर दीपक सर, नंबर 3 और आईटी हेड मिस्टर कन्वर सर। उन तीनों लोगों के पास दोस्तों जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसी का परिणाम है कि आज वेस्टीज तेजी से ग्रो कर रही है। आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है। आज हम लीडिंग ब्रांड है, मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में, और वो इन्हीं लोगों के अनुभव के कारण है।
इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट जो है, दे आर द पायनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दे आर द पायनियर, उनको पता है कि क्या करना है, क्या कौन सा डिसीजन कब लेना है, किस लेवल के व्यक्ति को क्या सपोर्ट की जरूरत है, कब कौन से स्कीम्स ऑफर को लॉन्च करना चाहिए। और इसी का परिणाम आज ग्लोबल लेवल पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज ग्लोबल लेवल पे हमारी जो कंपनी की रैंकिंग है वो लगातार इंप्रूव होती जा रही है, और इंप्रूव होते होते हम अब 30वें पोजीशन में पहुंच चुके हैं, 30th रैंक में वेस्टीज पहुंच चुकी है। और यहाँ से हमारा पूरा प्रयास अब दुनिया के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होने का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, वेस्टीज कंपनी के बारे में बताते हैं। लगातार हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। पिछले 2 साल से हमें एबीपी न्यूज के माध्यम से इंडिया की बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिल रहा है। वेस्टीज को पिछले 2 सालों से लगातार बैक टू बैक इंडिया की टॉप 50 मिड साइज कंपनीज के अंदर काम करने की सबसे अच्छी जगह बताई गई है। वी आर अ ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी। वेस्टीज इज द मेंबर ऑफ हट्सा ऑल्सो। हट्सा एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, जो कि बॉम्बे बेस्ड एक संस्था है, महाराष्ट्र के अंदर काम करती है। हम उसके भी एक मेंबर हैं। यहाँ पे बात करना चाहूंगा अगले फैक्टर के ऊपर आगे बढ़ते होंगे। अब देखिए, मैनेजमेंट के बाद जो अगली बात आती है दोस्तों, वो आ रही है मार्केट की। मार्केट का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि वेस्टीज का आने वाले समय मार्केट यानी कि स्कोप कैसा होगा। आज तो कंपनी चल रही है, आगे क्या होगा। तो इसका जवाब देने के लिए 2 पैरामीटर पे हम बात कर सकते हैं। पहला जो पैरामीटर एस्पेक्ट है वो ये है कि हम बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्स की। दोस्तों, फूड सप्लीमेंट्स को लेकर ऐसा देखा जा रहा था कि लोगों की जागरूकता है वो सप्लीमेंट्स को लेकर लगातार बढ़ रही थी पिछले कई सालों से, क्योंकि आज लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, और ऐसे टाइम पे हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, फैमिली को स्वस्थ रखे। तो लगातार लोग इस बारे में जागरूक हो रहे थे। लेकिन अभी अचानक हुआ क्या, 2-3 महीने पहले हुआ क्या कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो है कोरोना। और जैसी कोरोना की प्रॉब्लम आई, दुनिया की सारी हेल्थ से जुड़ी हुई संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, हमारी भारत की जो मिनिस्ट्री है हेल्थ से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, सभी लोग एक चीज को पर बड़ा फोकस करने लगे हैं, वो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आज सबको ये तो बात बोल रहा है कि हमें अपने खाने के अंदर, अपने डेली लाइफ के अंदर ऐसे चीजों को ऐड करना होगा करने की क्षमता को विकसित करें, शरीर के अंदर डेवलप करें। और ऐसे टाइम पे दोस्तों अब हुआ क्या कि जो फूड सप्लीमेंट्स का मार्केट है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। यानी कि पहले जो सप्लीमेंट्स का मार्केट बढ़ा था पिछले 10-20 सालों में, उससे ज्यादा मार्केट पिछले 3 महीने में बढ़ गया है, जो वी शेप में बढ़ गया है। यानी कि अब हमारे पास वेस्टीज के अंदर जो हमारी मार्केट साइज है वो 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास 10 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के, क्योंकि हर व्यक्ति इसको लेकर जागरूक हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्कोप कितना ज्यादा बढ़ चुका है हमारी इंडस्ट्री का। आज लोग जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, वेस्टीज उसके ऊपर पिछले 15 सालों से काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात, इंडिया की जनसंख्या हम सब जानते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तेजी से। बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर बेरोजगारी बढ़ रही थी लगातार, और ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों के पास काम नहीं है, काम है तो वो उनकी क्षमता से कम का है, अंडर एम्प्लॉयड है लोग। ऐसे टाइम में अगर हम लोगों के पास जाकर वेस्टीज की बात करेंगे, जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना, कोई रिस्क नहीं है इन्वॉल्व, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वो भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, किसी भी एज का वो कर सकता है, कहीं से भी वो कर सकता है, तो लोग करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। और जब लोग करेंगे, जब हमारी सेल बढ़ेगी दोस्तों, तो क्या होगा? हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे पीवी बढ़ेगा, पीवी साइज बढ़ेगा हमारा तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेंगे, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा लेवल बढ़ेंगे, और लेवल बढ़ेंगे तो हमारी चेक बढ़ेगी, और चेक बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हम सबकी इनकम बढ़ेगी तो वेस्टीज भी बढ़ेगी, वेस्टीज कंपनी और आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए और सारे स्कीम्स ऑफर लॉन्च करेगी। जैसे अभी 1% आया है पूल, इस तरीके से और भी कई सारे ऑफर स्कीम आएंगे तो फिर हमारी चेक और बढ़ेगी।
राइट। सो मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है वेस्टीज के अंदर। अब यहाँ से बात करते हुए, यहाँ से आगे बात करते हुए हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात है दोस्तों, दिस इज द फाइनल फैक्टर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट द लास्ट बट दिस इज, ये लास्ट फैक्टर है बट नॉट द लीस्ट, मैं कहना चाहूंगा। एजुकेशन सिस्टम की जहां तक बात है कि हमें किस उस कंपनी के साथ ज्वाइन काम करना होगा जिस कंपनी के अंदर प्रॉपर एजुकेट करने की, गाइड करने की व्यवस्था हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई पहले से पढ़ाई करके नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों वेस्टीज ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल एजुकेशन सिस्टम तैयार करा, जिसने आज बहुत सारे लीडर्स को प्रोड्यूस करा। और आज वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है हम सब जानते हैं कि टॉप ऑफ द इंडस्ट्री है। और एजुकेशन सिस्टम की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब है वेस्टीज को करने की तैयारी से। और जहां तक तैयारी की बात है, इसके ऊपर मुझे बाली सर की एक बात याद आती है कि लाइफ में जीतता वही है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो आई होप हम सभी लोग भी वेस्टीज को करने की अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहेंगे। यस या नो? सो अगर हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें 3 काम करने होंगे। तैयारी के अंदर 3 चीजें आती हैं। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट भी कर सकते हैं 3 चीजों को। पहला है वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना। जी हाँ, पहला है वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना। दूसरा है वेस्टीज ट्रेनिंग, मीटिंग्स और इवेंट्स को अटेंड करना और अपनी डाउनलाइंस को अटेंड करवाना। आई रिपीट अगेन, दूसरा है वेस्टीज ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स को अटेंड करना और अपनी डाउनलाइंस को अटेंड करवाना। और तीसरा है वेस्टीज के जो बिजनेस टूल्स है उनका इस्तेमाल करना। अब ये 3 काम क्यों कर रहे हैं और यही 3 क्यों करने हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों मैं। जब एक व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करता है तो आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उसका एक ही पर्पस है कि जरूरत पड़ने पे बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करना, राइट। लेकिन जब कोई व्यक्ति दोस्तों आर्मी को ज्वाइन करता है तो वो कितना भी मोटिवेट हो देश सेवा करने के लिए, सीधा उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता है। उसको भी युद्ध में लड़ने के लिए तैयारी करनी होती है। और तैयारी के अंदर भी वो 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आर्मी की जो सिस्टम यूनिफॉर्म है, उसकी जो वेशभूषा है वो पूरी आर्मी में ढाल देता है अपने आप को। उसका हेयर कट है, जो उसकी यूनिफॉर्म है वो आर्मी की तरह हो जाती है उसकी। उसके बाद दूसरा काम क्या करना होता है फिर उसको, आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है। कई महीनों तक वो कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है और जब ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेता है उसके बाद बॉर्डर पे जाने से पहले वो अपने अस्त्र और शस्त्र यानी कि अपने टूल्स को लेके जाता है। तो ठीक इसी प्रकार वेस्टीज भी हमारी कामयाब होने की, अमीर बनने की एक जंग है दोस्तों, जिसके अंदर भी हमें 3 काम करने होंगे। जैसा मैंने पहले बताया, यूनिफॉर्म, वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना होगा जब हम मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं। इससे होगा क्या कि नंबर 1 हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 2, जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो ये दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं वेस्टीज करने के लिए और हर व्यक्ति किसी सीरियस व्यक्ति के साथ ही जुड़ना पसंद करेगा। नंबर 3, जब हम यूनिफॉर्म में रहेंगे तो हमारी टीम भी यूनिफॉर्म पहनेगी, क्योंकि टीम वही करती है जो हमको करते हुए देखती है। हमेशा याद रखना, यू आर लाइक अ इंजन ऑफ अ ट्रेन। आप एक ट्रेन के इंजन के समान हो इस बिजनेस के अंदर। जो इंजन करेगा वही ट्रेन के डिब्बे करेंगे, जहां इंजन जाएगा वही डिब्बे जाएंगे। तो अगर आप एज अ इंजन यूनिफॉर्म पहनोगे तो आपके ट्रेन के डिब्बे यानी कि डाउनलाइंस भी आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है वेस्टीज ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स को अटेंड करना, डाउनलाइंस को अटेंड करवाना। दोस्तों जितनी भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग्स हैं लाइक CNT, VIP, हेल्थ केयर, एग्री ट्रेनिंग, शार्प की ट्रेनिंग, प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर की ट्रेनिंग, या हमारे जो इवेंट्स होते हैं यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, अवार्ड फंक्शन, या फिर डायरेक्टर बनने के बाद जो हमारी ट्रेनिंग है लाइक BLC, BWS, BLC2, इन सभी ट्रेनिंग्स को हमें अटेंड करना होता है और इनकी इंपॉर्टेंस अपने डाउनलाइंस को फील करानी होती है। और एज अ
एज अ प्रोफेशनल वेस्टीजियन हमें हर ट्रेनिंग को अटेंड करना होता है, तभी हमारी टीम करेगी। अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग को अटेंड करवा सकते हैं अपनी टीम को, और खुद भी कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम कनेक्टेड रहे, एजुकेट होती रहे। और हर काम की शुरुआत आपसे होगी, आप करेंगे तभी आपके टीम के लोग करेंगे, चाहे टीम में 2 लोग हो या 2000 लोग हो। इसके साथ साथ जो तीसरा मैंने बताया था वो था वेस्टीज बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करना। अब देखिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे औजार और हथियार होते हैं बिजनेस टूल्स। क्योंकि मैं कितना भी मोटिवेट हूं, लेकिन मैं हाथ मार के दीवार में होल नहीं कर सकता हूँ। दीवार में होल करने के लिए छेनी हथौड़े की जरूरत है। तो ठीक इसी प्रकार वेस्टीज के अंदर जो हमारे टूल्स है, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्टर किट आती है, हमारे पास स्टार्टर किट जरूर होनी चाहिए। ये सारे टूल्स हमें अपने नियर बाई डीएलसीपी या ब्रांचेस से मिल जाएंगे। दूसरा टूल है फ्लिप चार्ट होना चाहिए हमारे पास मीटिंग करने के लिए। कार बुक होनी चाहिए, लग्जरी कार बुक होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए। तो ये सारे टूल्स जो है हमें रेडी एंड प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, तभी हम इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। अब अगर मैं किसी महिला को प्लान दिखाने जा रहा हूँ तो बड़ी कॉमन सी बात है कि मेरे पास लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, और एक कब होगी जब हम परचेज करेंगे। सो ये हमें खुद परचेज करनी होगी अपने लिए। अब इसके साथ साथ ये सारे काम क्यों करने हैं, ये हमें काम इसलिए करने क्योंकि हम सब आए दोस्तों वेस्टीज में कामयाब होने के लिए। कामयाब होने का मतलब है कि हम सब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन जब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसकी एक ही लिमिट है, वो है आपकी सोच। जितना आप सोचोगे उतना कमाओगे। आपकी सोच है 1 लाख कमाने की 1 लाख कमाओगे, आपकी सोच है 1 करोड़ कमाने की 1 करोड़ कमाओगे, आपकी सोच है 5 करोड़ कमाने की तो आप 5 करोड़ भी कमा सकते हो। बट बस यू हैव टू थिंक, लेकिन आपको सोचना होगा। लेकिन फिर भी मैं कंपेयर करता हूँ वेस्टीज का, अगर मैं कंपेयर करूँ नौकरी के साथ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नौकरी से कोई कितना कमा सकता है एवरेज, और वेस्टीज से हम कितना कमा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आप भी जानते हो, अनलिमिटेड हम कमा सकते हैं। बट अगर मैं नॉर्मल एवरेज इनकम की बात करूं तो जॉब के अंदर एक एवरेज जो टाइम कोई व्यक्ति देता है वो है 25 से 60 साल लगभग। कोई 20 में भी जॉब कर लेता है, कोई 30 साल में भी ज्वाइन करता है। लगभग 30 से 35 साल यहाँ पे लोग जॉब के अंदर देते हैं। अब डेली ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे कोई व्यक्ति देता है अपने जॉब में। तो अगर 8 घंटे हम लेके चले, 35 साल किसी ने काम करा, 300 दिन मान लीजिए वो हर साल गया अपने ऑफिस, बाकी होली दिवाली निकाल दो, तो 84,000 घंटे काम किया किसी ने अपने लाइफ में। मान लीजिए किसी की इनकम है महीने की 20,000 रुपए, मैं मानता हूँ 50,000 भी हो सकती है, लेकिन 5,000 रुपए भी होती है। एवरेज 20,000 लिया, 35 साल तक हर महीने आया, तो हुआ 84 लाख। 84 लाख कमाया, इसको कमाने में 84,000 घंटे लगाए, और इस टाइम से डिवाइड के इनकम में तो हर घंटे की इनकम आ गई दोस्तों 100 रुपए। तो 100 रुपए इनकम आई नौकरी से। वहीं अगर मैं बात करूं वेस्टीज से दोस्तों, तो वेस्टीज में हमें हमेशा उतना काम नहीं करना होता है। इस बिजनेस में इनिशियल फेज में अपने नेटवर्क को डेवलप करने के लिए टाइम देना है। उसके बाद 2 से 3 सालों के बाद जब हमारा नेटवर्क डेवलप होकर ऑटो मोड में आ जाता है, उसके बाद बस हमें इसको मेंटोर करना होगा अपने नेटवर्क को, अपने लीडर्स को, अपने डाउनलाइंस को। तो शुरुआत के 2 से 3 साल अगर आपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाया, मैं मानता हूँ 3 से 5 साल भी अगर ले लेते हैं, उसके अगले 30 साल अगर हमारी इनकम मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख भी होती है, जो कि मैं बहुत कम ले रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि आज वेस्टीज में आप देख रहे हैं 1 करोड़ मंथली पे आउट भी आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। तो 30 साल तक अगर हम 1 लाख भी यहाँ से आया तो हुआ 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख के लिए जो शुरुआत के 3 से 5 साल हमने दिए डेली 3 से 5 घंटे, ये हुआ लगभग 8,000 घंटे। लगभग 8250 का हमने डिवाइड किया 3 करोड़ 60 लाख में, तो निकल के आया 4,363। अब इसको अगर मोटा मोटा हम 4,000 बोले तो आप लोग एक चीज बड़ा क्लियर देख पा रहे होंगे कि नौकरी जहां पर हम निरंतर काम करना होता है, बॉस की बात माननी होती है, वहां से जो इनकम आ रही है वो आ रही है 100 रुपए। ज्यादा से ज्यादा 150 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 500 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी हालत में। बट वेस्टीज जहां पर हमारी शुरुआत की हो रही है 4,000 रुपए घंटे से, और इस 4,000 को आप आने वाले टाइम में अपने लिए 40,000 रुपए पर घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब डिसीजन आपको लेना होगा, क्या बेहतर है, 100 रुपए या 4,000। यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ कि हमारे आने वाली लाइफ के लिए क्या बेहतर होगा, 100 रुपए या 4,000।
और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बेहतर है आपके लिए, तो फिर आप एक चीज और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, वेस्टीज या नौकरी। यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, कल कभी नहीं आता है। जो करना होता है दोस्तों हमें आज ही करना होता है। और आपने डिसाइड कर लिया कि वेस्टीज ही सही है, वेस्टीज ही वो माध्यम है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जी सकते हैं। देन वेस्टीज डेफिनेटली अब आपको यहाँ से वेस्टीज को अपना करियर आपने बना लिया अगर आपका जवाब वेस्टीज है। और डेफिनेटली अगर आप वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जिस सोच के साथ आपने वेस्टीज को अपना करियर बनाया है, उसी सोच के साथ आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इन टुडेस पार्ट। ये सारी चीजें थी जो मुझे ऐड करनी थी। आई होप मैं आप तक जानकारी को पहुंचा पाया, और आई होप आप लोग अगर इन सारी चीजों को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप सामने वाले को ये बता पाएंगे कि वेस्टीज कंपनी सही क्यों है रेड सेलिंग के अंदर। सो हमारे साथ हमारे बेहतरीन लीडर मिस्टर पावा जी